नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 एडवांस स्ट्रक्चर बताने वाला हूं जो डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। देखिए, जब हम कुछ करके कुछ करते हैं, मतलब दो वर्ब का यूज एक साथ करते हैं, वो वाला स्ट्रक्चर बताऊंगा जो कि आप देख सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आफ्टर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे V4 भी कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे घर पहुंचकर नहा लेना, इस प्रकार का सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्टार्टिंग में होगी, मतलब कि V4 स्टार्टिंग में होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड सेंटेंस रखेंगे जैसे किताब खोलकर वह पढ़ने लगा। और थर्ड स्ट्रक्चर में आप जानेंगे हुए वाला सेंस कब आता है, जब ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे मैंने एक बिल्ली को पेड़ पर बैठे हुए देखा। तो ये सभी कुछ आप लोग आसानी से सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस आप लोग डेली लाइफ में कैसे बोल सकते हैं, वो भी इंग्लिश में। तो आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। अब देखिए, मैं आप लोग को बताऊं, सबसे पहला स्ट्रक्चर कुछ करके कुछ और करना। जैसे ये सेंटेंस है घर पहुंचकर नहा लेना। पहला काम क्या है? घर पहुंचकर। और सेकंड काम क्या है? नहाने का। तो हम इसे बना सकते हैं, नहा लेना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेक अ बाथ। ठीक है, नहा लेना। कब नहा लेना? घर पहुंचकर। तो ये घर पहुंचकर हम बताने के लिए आफ्टर का यूज करेंगे पहले, आफ्टर। उसके बाद पहुंचने की इंग्लिश रीच। तो रीच में आईएनजी फॉर्म लगाना है हमें, रीचिंग। कहाँ पहुंचना है? होम। ठीक है, घर पहुंचकर नहा लेना। ये आपका सेंटेंस बन गया, टेक अ बाथ आफ्टर रीचिंग होम। इसी प्रकार से अगर हम नेगेटिव में बनाएं कि घर पहुंचकर मत नहाना, तो हम इसे बना सकते हैं डोंट। डोंट लगाए आप सीधा। ठीक है, डोंट टेक अ बाथ आफ्टर रीचिंग होम। ये आपका बन गया। अब देखिए, ये वाला सेंटेंस है खाना खाकर जाना। तो यहां पर कर कहां पर आ रहा है? खाकर। तो इसे हम आईएनजी में बनाएंगे, और आईएनजी फॉर्म कहां रखेंगे? आफ्टर के बाद। और जाना, इसे हम स्टार्टिंग में रखेंगे। गो, मतलब गो जाना, आफ्टर हैविंग फूड। हैविंग का भी यूज करते हैं खाने पीने की चीजों के लिए। तो गो आफ्टर ईटिंग फूड या गो आफ्टर हैविंग फूड, खाना खाकर जाना। अब देखिए, सोच समझकर बोलना, जिसमें भी ना आए, जैसे कि ये है ना, ये जाना, ये खाना, जिसमें भी ना आए उसे हम स्टार्टिंग में रखेंगे। तो बोलना, बोलना मतलब स्पीक। बोलना स्पीक हो गया। अब क्या कि समझकर। समझकर मतलब थिंक, और थिंक की कौन सी फॉर्म लगेगी? V4, मतलब आईएनजी फॉर्म। और वो भी कब लगेगी? आफ्टर के बाद। तो आफ्टर थिंकिंग। ये आपका सेंटेंस बन गया, स्पीक आफ्टर थिंकिंग, मतलब सोच समझकर बोलना। नहाकर खाना खाना। नहाकर खाना खाना। तो खाना, खाने को फिर से स्टार्टिंग में रखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ईट, ईट कर देते हैं, या हैव फूड कर देते हैं। हैव फूड आफ्टर टेकिंग अ बाथ, नहाकर खाना खाना। अब देखिए, अगला सेंटेंस है खाना खाकर वो काम करने लगा। तो आप लोग इसे आसानी से बना सकते हैं, खाना खाकर वो काम करने लगा। पहले क्या किया? खाना खाया, तो खाना खाकर लिख देते हैं। आफ्टर, आफ्टर को आप पहले भी लगा सकते हैं आईएनजी फॉर्म के साथ, आफ्टर ईटिंग या हैविंग फूड। ठीक है, आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ये याद रखना। आफ्टर ईटिंग फूड या हैविंग फूड, मतलब खाना खाकर उसके बाद वो काम करने लगा। कोई भी काम करने लगना, इसके लिए हम स्टार्टेड का यूज करते हैं। तो ही स्टार्टेड वर्किंग। ठीक है, और स्टार्ट के बाद भी ये सेकंड फॉर्म है स्टार्ट की, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है कि काम करने लगा। तो स्टार्ट के बाद भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखिए, मुझसे मिलकर जाना, मुझसे मिलकर जाना। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग समझ गए कैसे बनाना है। जाना, पहले जाना को लिखेंगे, गो,
आफ्टर, उसके बाद मिलना मतलब मीटिंग मी। बन गया ये बहुत आसानी से। अब देखिए, मेरे लिए कुछ लेकर आना, सबसे पहले लास्ट में क्या है, आना, तो आना को पहले करेंगे कम, उसके बाद आफ्टर लगा देंगे सीधा, कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी। ये भी हो गया बहुत ही आसानी से, कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी मतलब मेरे लिए कुछ लेकर आना। अब घर पहुंचकर कॉल करना, लास्ट में क्या है, कॉल करना, तो इसे हम पहले रखेंगे। कॉल करने को कॉल बोलते हैं सीधा, या पुकारने को भी कॉल बोलते हैं, कॉल, उसके बाद आफ्टर, घर पहुंचकर, तो रीचिंग होम। तो उम्मीद है आप लोगों को पहला स्ट्रक्चर आसानी से समझ में आया होगा। कॉल आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचकर मुझे कॉल करना। एक बार आप लोगों को और बता देता हूं, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो भी लास्ट में वर्ब आ रही है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी जाएगी। जैसे नहा लेना तो टेक अ बाथ, उसके बाद आफ्टर लगाएंगे, और ये जो कर वाली वर्ब है मतलब पहुंचकर, ये आईएनजी फॉर्म में होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। खाना खाकर जाना, जाना को हमने पहले रख दिया, फिर से गो आफ्टर ईटिंग या हैविंग फूड। सोच समझकर बोलना, बोलना को हमने पहले रख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खाना इसी प्रकार से हैव फूड। हम इसे इस प्रकार से भी बना सकते थे, ही स्टार्टेड वर्किंग, पहले ये वाला सेंटेंस रखते, ही स्टार्टेड वर्किंग, वो काम करने लगा, आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद, ठीक है, या खाना खाकर, इसके दोनों ही सेंस आते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम आफ्टर का यूज़ करते हैं तो इसमें टाइम गैप होता है थोड़ा, कि एक काम करके दूसरा काम किया गया। मुझसे मिलकर जाना, जाना को पहले लगाया, फिर से यहाँ देखिए आना पहले लगाया कम, कॉल करना पहले लगाया कॉल। तो ये आप लोगों को समझ में आया। उसके आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब देखिए सेकंड रूल है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सेकंड सेंटेंस आ जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है सेकंड सेंटेंस, कोई मैटर नहीं है कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में है। तो देखिए ये सेंटेंस है, बाघ देखकर वो भाग गया, तो पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, लेकिन इसमें दो वर्ब आ रही है, एक तो बाघ को देखकर और दूसरा वो भाग गया, ठीक है। इसमें से कौन सी आईएनजी फॉर्म होगी और कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, ये डिपेंड नहीं करता, ये टेंस पर डिपेंड करता है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। सीइंग अ टाइगर, टाइगर को कहते हैं बाघ, ठीक है। सीइंग अ टाइगर, बाघ देखकर, इतना हो गया, सीइंग अ टाइगर, बाघ देखकर, अब वो भाग गया, तो इसे सीधा जो टेंस है उसी के अनुसार बनाएंगे। ही, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है इसलिए रन की सेकंड फॉर्म, भागने की रैन अवे, ठीक। सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे। इस स्ट्रक्चर का तब यूज करना जब कोई काम, मतलब एक काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम हुआ, तब इस स्ट्रक्चर का यूज करना है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है पहला, एक काम होने के बाद कुछ समय बीत गया, उसके बाद हम आफ्टर का यूज करते हैं वर्ब की आईएनजी के साथ। और जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को पहले रख देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद सेकंड सेंटेंस, इसका मतलब कि कोई काम तुरंत हुआ, उसके बाद ही कोई काम तुरंत हो गया, ठीक है। तो सीइंग अ टाइगर, जैसे बाघ देखकर कोई रुका तो रह नहीं सकता, वो भागेगा ही, तो बाघ देखते ही वो भाग गया, ऐसा सेंस आता है। सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे। किताब खोलकर वो पढ़ने लगा, तो किताब खोलकर लिखते हैं ओपनिंग, ओपनिंग द बुक, क्या करने लगा, पढ़ने लगा। ही स्टार्टेड, कोई काम करने लगना, स्टार्टेड रीडिंग, किताब तुरंत खोली और पढ़ने लगा, ठीक है। अब देखिए परिणाम देखकर वो खुश हो गया, देखकर, तो सीइंग द रिजल्ट, वो खुश हो गया, ही वॉज हैप्पी, ठीक है। सीइंग द रिजल्ट ही वॉज हैप्पी, परिणाम देखकर वो खुश हो गया।
जब भी आपको कहना हो एक काम होने के तुरंत बाद दूसरा काम हो गया, तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए, थक कर रवि कुर्सी पर बैठ गया। बीइंग टायर्ड मतलब कि कुछ हुआ, या फिर हम कहें थका हुआ होने पर, कुछ हुआ होने पर वहां पर हम बीइंग का यूज करते हैं। ठीक है। रवि सैट ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठ गए। ये अलग चैप्टर में आपको बताऊंगा बाद में। अब ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर, हुए वाला सेंस कब आता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। देखिए, मैंने एक बिल्ली को पेड़ पर बैठे हुए देखा। मैंने उसे आपके कमरे में खेलते हुए पाया, या वो मेरे को आपके कमरे में खेलता हुआ मिला। ये हुआ वाला जो सेंस आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का। अब देखिए, ये बनेगा कैसे? ये भी आईएनजी फॉर्म से ही बनेगा। तो हम इसे बनाते हैं आई, मतलब मैंने एक बिल्ली देखी। कैसी बिल्ली थी? पेड़ पर बैठे हुए। तो बैठे हुए के लिए हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म अब हम बिल्ली के बाद लगाएंगे। क्यों? कैट के बाद। देखिए अभी क्यों। सिटिंग ऑन अ ट्री, इस प्रकार से बनेगा ये सेट। आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली देखी। सिटिंग मतलब बैठे हुए। कहाँ बैठे हुए? ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो वो हुए वाली सेंस देता है। जो हिंदी में हुए वाला सेंस होता है, वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से आता है ऑब्जेक्ट के बाद। अब देखिए, जैसे मैंने उसे आपके कमरे में खेलते हुए पाया। आई फाउंड हिम। आई फाउंड हिम मतलब वो मुझे मिला। क्या करते हुए? खेलते हुए। तो प्ले, लेकिन हमें तो आईएनजी फॉर्म लगानी है, तभी ना पता चलेगा कि खेलते हुए, कोई काम करते हुए। तो आईएनजी प्लेइंग हो गया। ठीक। कहां पर खेलते हुए मिला? आपके कमरे में। इन योर रूम। ठीक है। आई फाउंड हिम प्लेइंग इन योर रूम, मैंने उसे आपके कमरे में खेलते हुए पाया, या वो मुझे आपके कमरे में खेलता हुआ मिला। तो इतना आप लोगों को पता चला कि हुए वाला सेंस कब आ रहा है। हम इस प्रकार के कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे वो मुझे नाचता हुआ मिला। आई फाउंड हिम डांसिंग, इस प्रकार से बना देंगे। वो मुझे रोता हुआ मिला। वो मुझे रोता हुआ मिला। आई फाउंड हिम वीपिंग। ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट के बाद। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और डेली रूटीन के सभी सेंटेंसेस आप लोगों ने आसानी से सीखे होंगे, जिससे आप डेली लाइफ में इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और ना भी हो तो थैंक्स सर तो ज़रूर ही लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।